बड़ा गांव ओफ गजब। और 4 देवियां बैठी रिश्तेदार हैं जी। गाँव वाली सोच रहे रोज रोज को जाके रक्षाबंधी चलानी पड़ेगी। और जब आखिरी दिन जाएंगे भंडारा खाएंगे और बस बढ़िया आ जाएंगे। खैर कोई बात नहीं। अब वही जगह तक साथ भवन में झगड़ा मचो हुए तो दुकनिया दरवाजे में बोरिया को निकाल के इधर उधर करना। एक गांव में होता था झगड़ा बहुत साथ भवन। तो लोग बोले क्या बताओ इतनी भागवत कराई सब कराया पर संस्कार नहीं बदला, चलो चित्रकूट ले चलो। तो 2 बसें तैयार करी। एक बस वहाँ गांव की सबरी डुगरिया, एक में गांव की सब बहुएं। सास वाली बस चली आगे आगे भाई बस रही बड़ी और गांव में एक को डुगरिया बची नहीं और आगे चली तो इनके आगे चली देखे। माताओं का स्वभाव होता अच्छा 20 रुपए चढ़ावे हम 7 के 20 चढ़ावे फिर हम तो 100 चढ़ाई में ये पीछे नहीं रहती। ये विचार करेंगे तो बस भी आगे चली। संयोग से ड्राइवर ने गाड़ी तो अच्छी चलाई, गाड़ी के चारों पहिया ठो ऊपर सवारी दुखरी ना ध्वस्त भुस बहुआ रोवे तो लेकिन अंदर से खुश रोवे। अम्मा ना होती तो अब बताओ घरे जाइए तो हमने लड़ी है को सब नहीं समझाई गई सब शांत हो गई पर एक बहू रोना बंद न करे। अम्मा तुम सुनो एक बहू रोना बंद ना करे। लोगों ने पूछा कि तुम्हारी सास का ज्यादा क्या चाहती नहीं? बोले ना। तो क्या तुम अपनी सास को ज्यादा चाहती थी? बोले ना हम नहीं चाहती ना। तो बोले फिर काहे गला फाड़ रही, फिर काहे मरी जा रही हो? बोले सबकी सासें आई रहा बस में बैठी थी, ध्वस्त हो गई, हमारी तो घरे बैठी है। अगर माता गांव के नहीं रहती तो फिर हम तो यही समझेंगे। एक कथा का है तो एक माता जी एक धागा हुआ चाबी कुए बैठी और चाबी जैसे पकड़ खाड़ी में पूछो अम्मा का ताला नहीं लगाया होगा? वो कह रहे ताला नहीं लगाया। एक बार नहीं बोली फिर खड़ी हमको अम्मा चाबी बार बार पकड़ती ताला नहीं लगाया हो। अम्मा बोली लाला ताला तो लगाया ही लेकिन इलाज नहीं देगी। तो फिर यही समझेंगे कि आप लोग यहाँ नहीं आती वे 3 दिन बाकी है। आज साउंड वाले भैया बहुत अच्छा साउंड बजा रहे पूरी दम नहीं लेंगे आज। बोले बाके बिहारी लाल की हाँ। तो प्रदीप क्या आप कह रहे थे कथा? भूल गए। न तद्दानम प्रशंसन्ति येन प्रतिर्विपद्यते। शुक्राचार्य जी कहते हैं जिस दान से जीविका चली जाए वो दान है क्या भाई? दान अपने मेहनत के कमाई के 5 भाग धन को 5 भाग में खर्च करना चाहिए। धर्माय धर्म के लिए भागवत कराना यही धर्म नहीं है। माँ बाप की सेवा करना, वो बीमार है इलाज कराना, उनके लिए साधन जोड़ना, ये सब धर्म है। तो धर्माय धर्म करोगे तभी सुख मिलेगा। देखो हमारी तरफ देखो धर्माय फिर यश के लिए। यश कब मिलेगा? जब पैसा हो तो कहीं धर्मशाला बनो और उसे निःशुल्क उठाओ। तो लोग क्या कहेंगे भाई हमारे सुरजन लाल चौबे ने ये धर्मशाला बनाया था, उन्हीं के सौजन्य से गांव की बराबर रुकती। यश मिलेगा। धर्माय यश से थाय अथाय। व्यापार में लगाओ पैसा। जब व्यापार करोगे तो धन से ही धन आता है। कामाय अपने ऊपर भी लगाओ और स्वजनाय चा परिवार में भी बच्चों पर भी लगाओ। ये ना हो कि जाओ पैसा नहीं है। अच्छा पैसा जोड़ के क्या करोगे? पैसा बच्चों पर लगाओ, उन्हें अच्छी शिक्षा दो तो फिर उनकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
अगर वो शिक्षित और संस्कारी हो गए तो याद रखना तुम्हारे 2, 4, 10, 5 लाख का कोई मूल्य नहीं रहता है। कहते पूत सपूत तो का धन सच्चे तो कामाय सजनाय चा। पर शुक्राचार्य जी कह रहे हैं एक बात और है, एक मत और है, न तदानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विद्यते। जिस दान से जीविका चली जाए वो दान नहीं करना चाहिए। तो कहा गुरुजी हमने तो कह दिया हम देंगे, तो बोले कोई बात नहीं है, जब जानो तब मानो, ये गुरु का आदेश है और गुरु का आदेश अगर पालन करोगे तो तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो क्या करें? बोले मुकर जाओ। बोले ये तो बहुत बड़ा पाप है। नहीं, असत संपादक पुंजा, झूठ के समान कोई पाप नहीं होता। बोले नहीं नहीं तुम्हें पाप नहीं लगेगा। मास्टर साहब शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कुछ स्थान है जहां पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। बुरा न मानना आप लोगों की, हम बुराई नहीं कर रहे हैं। पहला नाम आप लोगों के लिए आया, स्त्रीसु। परिवार में हम जुड़े हैं, समझने की बात। पत्नी तो ये चाहती है कि अगर पति देव हमारे महीने में खर्चा करे तो ठीक है, लेकिन ससुरे में किसी के घर में खर्च करे, वो वेतन का एक का हिसाब लेना चाहती है। तो वहां पर कुछ न कुछ पत्नी से भी भावनात्मक रूप से कोई बातें में करना, कोई तो बाद में करना, आरती बेटा बीच में बचाना पड़ेगा स्त्री से। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि देवरानी से जेठानी की ना बनती हो, ठीक है, और उस समय उसे कोई जरूरत हो, छोटा भाई है, समझने वाली बात है। पत्नी कहे नहीं सहयोग नहीं करना, सहयोग न करना, अब तुम क्या करोगे, कैसे करोगे? तो स्त्री से हम नहीं कह रहे। एक बताओ, मैं गा रहा हूँ, एक भजन सुना होगा आप लोगों ने, अब तुम 6 दिन नहीं सीख पाए तो क्या इनसे कोई मतलब नहीं, मतलब हमसे है। कौन कह रहा? कुलदीप में सोच रहे थे सब हिसाब देखे, भैया ज्यादा तो नहीं मांग काट रहे थे, होता क्या बीच में डिस्टर्ब होता, एक तो नोट ही बहुत बड़ा वाला निकालते। इधर देख लियो, इधर देख लियो, इधर ये सोचे कि पहले गुलाब की माला डाल देंगे तो जैसे फोटो खींच पावे कि ना खींच पावे। ये संदीप ही है, कोई कम थोड़ी है। अरे हो जा दीवाना रे, नाम नीले चरणों में मन हो जा दीवाना संदीप, कहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं पड़ता। नोट करने बात आती है स्त्री से। एक हमने भजन सुना था, जब मैंने ये श्लोक पढ़ा तो हमें लगा पहले भजन मैंने सुना और आप लोगों से मैं इसे प्रमाणित कराना चाहता हूँ, बोलो सही है कि गलत। भजन
कहता है जिस गाने में राम का नाम न हो उस गाने को गाना ना चाहिए। अच्छा बताओ ये सही बात है गलत? हाँ या ना में उत्तर सही है। जिस गाने में राम का नाम न हो उस गाने को गाना, बताइए सही कि गलत? अरे हाँ है ना, सही है। अच्छा, कितनी भी प्यारी बेटी हो उसे घर घर घुमाना, ये सही है कि गलत? ये भी सही है। बेटा चाहे जितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना, ये सही कि गलत? ये भी सही है। कि भाई चाहे जितना बैरी हो उससे भेद छिपाना ना चाहिए, ये गलत है। ये भी सही है। अच्छा एक और बात बता देना कि पत्नी चाहे जितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, सही कि गलत? सही है। वाह क्या बात, बनाओ ताली के बड़ा। माताओं का ये भी सही है, ये भी सही है। स्त्री से बहुत ऐसी स्थितियां आती जीवन में कि स्त्री से छिप के काम करना पड़ता। बोलो करना पड़ता कि नहीं? अगर परिवार के हित के लिए, घर परिवार के हित के लिए पत्नी से छिप के ठाकुर साहब काम करना पड़े तो ये धर्म है। हम ये नहीं करेंगे पत्नी से प्रेम न करो, पत्नी से प्रेम तो करना है लेकिन परिवार का भी आदर करना, उससे भी प्रेम करना है। स्त्रीसु फिर नर्म, नर्म माने होता है हंसी मजाक। हंसी मजाक में भी लोग झूठ बोल देते हैं लेकिन पाप नहीं है। विवाहे जा, विवाह में लड़की वाले झूठ नहीं बोलते हैं क्या? बोलते हैं। लड़के वाले भी 3 के 13 बताते हैं। हाँ लेकिन बात यह है कि ईंट पर ईंट रख दो दीवार नहीं बनेगी, उसके बीच में पानी भी चाहिए, मोरंग भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए तभी वो जुड़ेगी। तो ये झूठ जोड़ने के लिए गारा सीमेंट है। विवाहे जा, लड़की वाले झूठ बोलते हैं तो लड़के वाले भी, लेकिन पाप नहीं है। विवाहे जा व्यर्थे, व्यापार में सही बता रहे ना, तुम आए गुरुजी हो और तुमसे कैसे झूठ बोले? देखो इसमें रेट लिखा है 275, 270 का तो हमें मिले, हम 75 का बेचते हैं। ऐसा करो आप हमें 5 न दो, 270 दे दो तो हम इनकम आपसे नहीं लेंगे। मैंने कमा भी लिया, अब व्यवहारों बना रहा। व्यर्थे प्राण संकट, एक एक बात बड़ी सही है, प्राणों पर संकट हो और आपको झूठ बोलने से आपके प्राण बच जाए। एक बार प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े, क्या ये गलत है? गो ब्राह्मणार्थ, दद्दू क्या कह रहे हो आप बताओ? आप बहुत अच्छी बात कह रहे हो। मरना है लेकिन क्या समय के पहले मरना है? जीना भी जरूरी है। मरना तो इसलिए कि याद रखो कि मरना है तो गलत नहीं करना, मरना है इसलिए गलत नहीं करना है, इसलिए मरना याद रखोगे मरेंगे। लेकिन लोग यहाँ व्यवहार कैसा करते हैं, काम कैसे करते हैं, उन्हें लगता है हम युगों युगों तक यहाँ रहेंगे। ये भाव है कि जन्मे हो तो मरना पड़ेगा, इसलिए आप गलत व्यवहार न करें। और यहाँ क्या है, यहाँ तुम्हारे पीछे परिवार लगा है, बच्चे लगे और हो सकता है कि तुम्हारा विकास देखकर तुम्हारा कोई शत्रु लग जाए। वैसे प्रश्न नीचे कर लेते अच्छा लगता, खैर कोई बात नहीं।
बिल्कुल स्वतंत्रता, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारे विकास को, उन्नति को देखकर किसी को जलन हो गई, अब तुम्हें पकड़ लिया, बोले तुम फलाने हो क्या, उसने आदमी लगा दिए, और आज वो तुम्हें मार देगा। छोटे छोटे बच्चे, पत्नी है, बूढ़े माँ बाप घर में, तुमने कह दिया आज उसने बस छाती में बंदूक लगाई, पार रो दो गया। तो अब आपको क्या कहना चाहिए, भैया हम वो नहीं है, वो पीछे आ रहे होंगे, हम नहीं है वो। एक बार ऐसे जीवन, क्योंकि जीवन जीने के लिए भी मिला, मरने के लिए नहीं, हमें मरना थोड़ी, मरेगा तो सारा संसार, लेकिन जब काल आ जाएगा तब। ये थोड़ी कि जानबूझ के रस्सी फंदा लगा के, बोले मरना तो यही लिखा शास्त्र में, मरना तो फंदा लगा के लटक जाओ। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, ये इसलिए कहा गया कि मरना सबको, किसी के साथ गलत मत करो, कि मरना पड़ेगा, सब यहाँ से मर के जाएंगे, लेकिन मरते वही लोग हैं जो अपयश कमाते हैं, और अमर वह लोग रहते हैं जिनका संसार में यश है। ध्रुव जी अमर है, प्रहलाद जी अमर है, भरत जी अमर है, ये लोग अमर है कि मर गए, ये आज तक जीवित है। गाय बध हो रहा हो, अब गाय बध में तुम्हें झूठ बोलना पड़े, गौ रक्षा हो जाए, क्या पाप है? ब्राह्मणार्थे, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए और जीव की रक्षा करने के लिए शुक्राचार्य ने मत रखे। बलि बोला गुरु जी बातें आपकी सही है, लेकिन हम भी दान देने से मुकरेंगे नहीं, हमने कह दिया तो देंगे। शुक्राचार्य जी बोले आप दोगे तो, पर हम देने देंगे, हम देने देंगे तब ना, हम तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं होने देंगे। तो बोले जाके प्री न राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरीसम जद्यपि परम धनेही। शुक्राचार्य जी ने कहा जावा से संबंध खत्म, बलि बोला आज से नहीं अभी से खत्म। भगवान के बाद मुझे बड़े देर में आयो, बोले हाँ। पूजा की सामग्री जोड़ते जोड़ते देर हो गई, गुरुजी नहीं मिले, बोले ना गुरुजी मिल नहीं पाए। भगवान बोले कोई बात नहीं, ब्राह्मणों जन्मना गुरु, इतनी पंडिताई तो ब्राह्मण जन्म से जानते ही। पूजा पाठ अगर घर में होती है तो उन्हें पता है कि पहले जल चढ़ाना, कि टीका लगाना, कि धूप जलानी है। अगर ब्राह्मणों का परिवार है तो इतना तो जानना ही चाहिए। हम कहते हैं वेद मंत्र ना जानो, तो वेद तो जानना ही चाहिए। गीता, रामायण और दुर्गा सप्तशती ये तो जानना ही चाहिए। उसके अंदर क्या है डीपली गहराई से न जानो तो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। तो बोले ब्राह्मण है, हम करा देंगे पूजा, छोड़ो जल। पद्मपतिनी ने ग्रंथि बंधन रखा और जल छोड़ने लगे, जल धारा गिरने लगी। पंडित जी जब सुबह संकल्प कराते होंगे तो पान पर पूगी फल, ऋतु फल, द्रव्य और जल रखते होंगे, इसलिए कि धारा बंद ना हो। बंद होने का काम है नहीं, पहले से अंजलि जल से भर देते हैं। माने जल साक्षी है, जल धारा गिर रही थी, शुक्राचार्य से रहा नहीं गया। पुराणांतर से मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, भागवत में तो नहीं लिखा है। शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप से उसी गढ़वा के कोठी में बैठ गए, आग लगा के देख रहे हैं, जल धारा बंद। भगवान ने कहा गुरु जी आ गए, भक्त और भगवान के बीच में गुरु। और गुरु कई तरीके ज्यादा चतुर आदमी को लोग क्या कहते हैं, अच्छा आजकल तो बहुत गुरु बन रहे हैं। अब आदमी वादा करके मुकर गया, फिर मिले तो लोग क्या कहते हैं, आओ गुरु ऐसे चाहिए तुम्हें। बोले वो तो बहुत गुरु है। तो भगवान ने उठाया कुछा और उस गढ़वा में चला दिया। कहते हैं लीलाधारी लीला में अपनी लीला दिखला डाली। लीलाधारी लीला में अपनी लीला दिखला
कुछ तीनों को जला करके हटवाई आग फोड़ डाली। शुक्राचार्य महाभूत खड़े, भगवान ने देखा, मुस्कुराए और संकल्प पूरा भूमिदान का करा लिया। शुक्राचार्य जी मानो यह कह रहे हैं कि दान की जब बात चले, कोई दान करे तो दान करने वाले का मनोबल गिराओ नहीं, उसका मन उत्साहित करो। वाह बहुत अच्छा किया, कितनी सुंदर व्यवस्था। यही सत्कर्म है, यही सुपुत्रों के लक्षण है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े धान, दोनों हाथ लीजिए यही सयानों का। हाथ न पकड़ो, ये पंडित है लूट नहीं चाहिए, हिसाब में खर्च करो, मुट्ठी बांध के चलो। एक आदमी रोज कथा सुनने जाता था, कंजूस बहुत, पत्नी रोज गए आज कुछ चढ़ा के आए, बोले ठीक है। शाम को जाए, बोले क्या होता है, मौका नहीं मिला, बहुत भीड़ थी, पहुंचा ही नहीं पाए। पत्नी ने कहा हम जानती तुम कंजूस हो, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, तो एक सिक्का दिया और बोले ले हमारी तरफ से ले जाओ, चढ़ाओ जाए। अब वो 4 घंटा कथा में बैठे, मुट्ठी बंद, हिम्मत बांध के पोथी तक पहुंचे, लेकिन जब मुट्ठी खोली, मुट्ठी में लिए बैठे, कथा न सुनी, हाय आज चढ़ जाएगा। जब मुट्ठी खोली तो हाथ गीला, अब मुट्ठी बंद रहेगी तो फिर हाथ तो गीला हो ही जाएगा, बस जीत गया। ये बड़े ठीक है, कुछ कहा जेब में डाला, घर लौटा है। पत्नी ने कहा आज चढ़ाया, पंडित जी ने क्या दिया, बोले देवी चढ़ा तो देते, हम रुपए को मुट्ठी में लिए रहे और जैसे चढ़ाने गए मुट्ठी खोली तो हाथ गीला था। हमने सोचा ओ ये पैसा मुझे कितना प्रेम करता है, हम इसे त्यागना चाहते, देना चाहते, पर बेचारा ये हमें छोड़ना नहीं चाहता, हमारे वियोग में रो रहा। तो हमने सोचा कि अभी रो रहा तो इसको नहीं भेजेंगे, तो अब जेब में डाल के चले आए। तो ऐसे भी लोग दुनिया में पड़े। कहते याचक की जब बात चले, कि याचक की जब बात चले, तो याचक बीच परे जन कोई, अब बीच परे तो भलाई करे, अब भलाई बने न तो मौन भलो। भगवान ने कहा बताओ देखना चाहते हो कि दिखाना चाहते हो, बोले हम देखें भी दिखावे में। भगवान ने कहा यही तो दुनिया की रीति ही है, लोग दिखाना बहुत चाहते हैं, छपाना चाहते हैं। ठीक है, भगवान ने कहा तो देखो प्रकट हो गए, कोई बात नहीं अगले दिन देखेंगे। प्रकट हो गए भगवान विराट रूप में, पग पाताल शीश अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए तो राजा बलि ने ऊपर दृष्टि डाली, है भगवान टोपी गिर जाए पर भगवान तक नजर न पहुंचे, इतनी विराट। बोले ये तो बड़ा समस्या। सही कह रहे थे गुरुजी, अभी तुमने मानक देखा है, जब फुटा रखा जाएगा तब पता चलेगा। भगवान ने 2 कदम में त्रिलोकी नाप ली। बोले राजा बलि अब बताओ ये तीसरा कदम कहाँ रखे, अगर 3 कदम तुम्हारे संकल्प पूरे नहीं होंगे तो तुम्हें नरकगामी होना पड़ेगा। भगवान ने जब ये कहा, राजा बलि बोला प्रभु आपने जजमेंट कैसे कर दिया कि मैं नरक जाना पड़ेगा, अभी तो मैंने धन दिया है ना, अभी तन बाकी है। आप बताओ धन बड़ा है कि धनी बड़ा है, पैसा बड़ा है कि मालिक बड़ा है। भगवान ने कहा नहीं मालिक बड़ा है, तन बड़ा है। अच्छा तो कहा मेरा शरीर है इसको ले लो। भगवान ने कहा जरा लंबाई चौड़ाई देखो। बलि बोला देखा है, 52 अंगुल के थे, और आप खड़े खड़े आंख ऐसे बदल गए, अब हम क्या जाएंगे। मानो भगवान ये कहते कि तुम अर्धांग हो, आपके अकेले करने से कुछ नहीं होगा, आप मेरा निमंत्रण करो, पत्नी साथ न दे तो सम्मान नहीं कर पाऊंगा।
तो ये अर्धांगिनी तुम्हारी खड़ी है। भगवान ने उसके तरफ देखा, उसने कहा महाराज हे प्रभु, हमारे पतिदेव ने संकल्प लिया और मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, ये अर्धांग है हमारे, तो मैं भी आपके चरणों में प्रणिपात करती हूँ, मैं भी अब आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप मेरे मस्तक पर अपना सर रख दो, अपना पैर रख दो, मेरे सर पर मेरा शरीर नाप लो। देखिए साहब, ये है धर्म। इसीलिए पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। हमने कल इसका विश्लेषण किया था। बहन को धर्म बहन नहीं, भाई को धर्म भाई नहीं, लेकिन पत्नी को धर्म पत्नी। संकट आया, पत्नी खड़ी हो गई साथ में। शास्त्र कहता धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखि जहि चारी। भगवान ने तीसरा कदम पूर्ण कर लिया। महाराजा बलि, हम तुमसे बहुत खुश हैं। याद रखिए, भगवान ने कब प्रसन्न हुए? जब राजा बलि ने देखा ना, राजा बलि ने सबसे पहले सम्मान किया, देने की बात कही, धन दिया, मन दिया। भगवान खुश नहीं हुए, पहले तो मन ही दिया। संदीप, पहले मन दिया, फिर इसने धन दे दिया, भगवान खुश नहीं हुए। भगवान कब प्रसन्न हुए? जब ये तन दे दिया, क्योंकि ये तन भगवान का ही तो दिया हुआ है। तो जो तुम्हें भगवान ने दिया है, और इसको तुम सुरक्षित भगवान को सौंपो, इसमें तोड़ फोड़ ना करो। इसको भगवान ने कितना सुंदर बना के भेजा है और तुम इसको कूड़ादान बनाए हो। दुनिया की सब निंदनीय चीजें इसी में भरते चले जा रहे हो। ये भगवान का मंदिर, और इस मंदिर में तुम गंदगी भरते जा रहे हो। मैं तो यही कहता हूँ कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? ये भगवान ने तुम्हें तन दिया है, और आप क्या आरती में कहते हो? तन मन धन सब है तेरा। मन बाद में, धन बाद में, पहले तुम सेवा में समर्पित करो, भगवान खुश हो जाएंगे। इसको साफ रखो, इसको स्वच्छ रखो, बाहर नहीं अंदर जरूर झाड़ू लगाओ। और तूने आंगन नहीं बुहारा, कि तेरा गंदा पड़ा है द्वारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? मुझे आंगन नहीं बुहारा, मुझे आंगन नहीं बुहारा, गंदा पड़ा तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोई गलत बताएगी, मर्जी है तेरी। हर कोई गलत बताएगी, मर्जी है तेरी। कहीं यार की कहीं पर, हर कोठरी है तेरी। आंगन जो पारा यारा, आंगन जो पारा यारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मुझे आंगन नहीं बुहारा, गंदा पड़ा तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा किनारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा किनारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा किनारा। तेरा भूले ने तुमसे,
भैया भूले आया सहारा सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सुनी है करुणा की धारा, सुनी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। संत कहते हैं, साधक कहता है, अगर प्रेम हो तो रघुनाय, अगर प्रेम हो तो रघुनाय, सिमरी के घर आए। अगर प्रेम हो तो रघुनाय, सिमरी के घर आए। तो श्याम की बात पकड़ कर साथ बुजुर्ग आए। तो श्याम की बात पकड़ कर बुजुर्ग आए। उन्हें मन में नहीं बिठाया, उन्हें मन में नहीं बिठाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे अगर भगवान को चाहते हो तो सबसे पहले तन से तुम धन क्या दोगे भगवान को? वो तो लक्ष्मीपति है, बोलो है कि नहीं है? धन से तुम भगवान को खुश करना चाहो तो संभव नहीं लग रहा है। क्या है संभव? लक्ष्मी तो उन्हीं की है। राजा बलि ने जब तन समर्पित कर दिया, भगवान कहने लगे मुझ से मांग लो। विंध्यावली बोली महाराज आप भले ही भगवान हो, लेकिन आप हमारे घर में भिक्षुक के रूप में आए, इसलिए अब हमारी कोई मांग ही नहीं है। यही होगा कि भिक्षुक से मांग लिया तो हमें क्या दे सकते हो? बलि बोला महाराज आप हमें आदेश दो। भगवान ने कहा मैंने तुम्हारी सेवा को रोका है, तुम इसी सुतल लोक में रहो और आगे साबरणी मनवंतर में हम तुम्हारे इस यज्ञ की पूर्णाहुति करा देंगे और तुम्हें इंद्र पद मिल जाएगा। राजा बलि ने कहा ठीक है, लेकिन प्रभु तब तक आपको भी यहाँ रहना पड़ेगा। हमारे महल के चारों तरफ बामन दरवाजे हैं, आपका दर्शन मुझे प्राप्त होता रहे बस, क्योंकि मुझे अब और कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? अरे जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, कि जब से देखा तुम्हें मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे महल के बावन दरवाजे हैं, अब मैं जब निकलूं तो हे त्रिभुवनपति मुझे आंख भी ना बंद करनी पड़े, आपका दरवाजे पर दर्शन हो जाए। भगवान को हाँ करना पड़ा, क्योंकि राजा बलि ने धन भी दे दिया, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया। भगवान कहते तन मन धन जब जीव हमें समर्पित कर देता है तो वो हमारा हो जाता, हम उसके हो जाते। बलि ने ही कहा कि जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, अरे जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, वो क्या
सभी लोग भाव की मीठी ताली बजा कर जब से घाट में जाने क्या हो गया, जब से घाट में जाने क्या हो गया। तेरे दरबार की क्या जब शान है, तेरे दरबार की क्या जब शान है। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। तेरे दरबार की तो जब शान है, जो भी देखे वही रजा है ना। सदा है रास। तेरे दरबार की तेरे दरबार की तो जब शान है, तेरे दरबार की तो जब शान है। जो भी देखे वही होता है ना। तेरे दरबार की तेरे दरबार इसलिए मेरी किस्मत बनी और मेरी किस्मत बनी, ये जुदा हो गया। ये प्यारे मैं जुदा हो कि तेरे नजरों का हो गया। अच्छा सही बताओ आप लोग, बलि भक्त जीता कि भगवान है? बलि ने छल लिया कि भगवान ने छला? आए तो छलने थे, आए तो ठगने थे, लेकिन खुद ठग गए। याद रखिए, यही है निर्मलता। भगवान कहते हैं हमें प्राप्त करना चाहते हो तो ये अपना ज्ञान गठरिया पीछे करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। अगर भगवान के साथ दिमाग लगाया ना, भक्ति में भजन में दिल लगा कर दी भाई, ये बहुत आपका सौभाग्य है कि भगवान ने आप पर पूरी कृपा तो सब पर की है, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो विशेष ही कृपा है। तो भगवान की सेवा दिल से करो और लोक व्यवहार दिमाग से करो, संसार का व्यवहार दिमाग से करो और भगवान की सेवा दिल से करो। आदमी करते उल्टा है। लोग क्या कहते हैं, अब तुम मानो चाहे ना मानो, हम तुम्हें दिल से ज्यादा चाहते हैं। कुछ तो कहते हैं तुम्हें दिल से चाहते हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं हम तुम्हें दिल से ज्यादा चाहते हैं। आप बताओ, कोई तीर्थ में एक बार एक आदमी जा गया करने, बैठ जाओ बेटी, तो बैठो। घर के बड़ों बोले सुनो तेरे दिमाग के काम ले, और पंडा लोग ले जा रहे गया करने
और शिक्षा दी जा रही है, तेरे दिमाग के काम ले हो, मतलब तुम ज्यादा ज्ञानी हो, पागल है। जहां दिल से काम करना चाहिए वहां दिमाग की शिक्षा। कभी कभी ऐसा भी होता है, पति पत्नी के जमाने बैठे हो, पत्नी तो दिमाग न लगाओ, दिल लगाओ। ये मौके रो थोड़ी मिलते हैं। मुझे खुशी हो रही है, आप लोग बहुत अच्छी व्यवस्था किए हो। हमारे प्रदीप और संदीप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हृदय गदगद हो जाता है इनकी व्यवस्था को देखकर। टाइमिंग तो इनकी बहुत है, फिक्स है। हमें तो भाई के तरीके से लगते तो अपनी बात हम कह देते और कोई बात थोड़ी है। भाई अच्छा है तो अच्छा कह देंगे, इसमें गलत ही क्या है। अब लक्ष्मी जी को भगवान के बिना अच्छा न लगे। वैसे पत्नी और पति घर में रहे तो दिन में एक दो बार जब तक जंग न कर ले तब तक इन्हें चैन नहीं। अब मान लो झगड़ा करके चले जाए, एक दिन घंटा 2 घंटा 4 घंटा ना हो, हिम्मत बांधे रहे। लेकिन फिर एक बार धैर्य का बांध टूट ही जाता है। लगा लड़का बराबर के बजाय लगा, तब तो उनके बड़ी चाहते हैं लेकिन फोड़ लगा नहीं लगाते हैं। होते हैं विवाह हो 1-2 साल पत्नी चंद्रमुखी, और 1-2 साल बाद 4-6 साल तक पत्नी सूरजमुखी, और 4-6 साल 8-10 साल बाद जब बच्चे बड़े बड़े कुछ हो जाए, पति देखो पानी हम परी में पानी पिया होना है। अब पूछो न चंद्रमुखी न सूरजमुखी, अब खुद कह देती देखो हम बना के रख दिए और मैं बिजी को उठाओ, और ज्यादा कहो तो फिर ज्वालामुखी भूत बढ़ेगा। बोले गोविंद भगवान की। अच्छा पुरुषों का काम जानते क्या होता? संदीपों में गुण ऐसा एक पुरुषों की ईगो बहुत होता। एक आदमी था हमेशा धमकी में, ये काम कर दो नहीं तो ऐसा कर दो, नहीं तो पत्नी इनके नहीं तो वो गई एक दिन। सर्दी का महीना है, जनवरी की सर्दी, 10, 12, 14 जनवरी 5 जनवरी भर से पानी नहाने की हिम्मत न पड़े। संदीप बोले पानी गर्म कर दो, नहीं तो पत्नी बोली जब देखो तब नहीं तो नहीं करती हूँ गर्म, देखे क्या हो जाएगा। बोले हो कुछ नहीं जाकर, नहीं तुम ठंडे से नहा लेंगे। जब पत्नी एकदम अपने सामने अकड़ जाए, डट जाए तो हट जाओ। बोले नहीं तुम ठंडे से नहा लेंगे। अब लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लग रहा, बेचारी अकेले कैसे रहे। नारद जी से पूछा प्रभु, नारद जी बोले हम क्या करें? बोले नहीं बताओ कहाँ है? बोले भगवान बेचारे थक गए थे, आपके ताने सुन के चले गए। राजा बलि के यहाँ नौकरी करने लगे, गार्ड हो गए, गार्ड होम गार्ड। तो कहा छुट्टी नहीं होती? बोले ना 24 आवर्स ड्यूटी। अच्छा लक्ष्मी जी बोले ऐसी नौकरी में नहीं करेंगे बेटे, अब ही जा रही रिटायरमेंट लगवा के आती है, पेंशन मिले चाहे ना मिले। लक्ष्मी जी एकदम सजी धजी अब पहुंच गए सुतल लोग बलि के दरवाजे। अरे भगवान को देखते बना भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा आए ये ऐसे रोटी बना लेते हैं, भगवान है। भगवान को आप चाहे कितनी सुंदरता की कल्पना करो, उससे भी ज्यादा सुंदर भगवान है। जितनी आप कोमलता की कामना करोगे उससे भी अधिक कोमल भगवान। लक्ष्मी जी ने देखा प्रणाम किया, धन्य महाराज। अमन को सोची देखो कहते तुम अकल नहीं, हम ही काम आ रही है। अंदर गई, राजा बलि से कहा भैया आज सावन की पूर्णिमा है। बोले फिर? हमने सोचा तुम्हारे कोई बहन नहीं है
तो हमारे कोई भाई नहीं है, तो चलो आज के दिन जो बहन अपने भाई के ये इस रक्षा सूत्र का पूजन करके बांधती है, उस भाई का बाल बांका नहीं होता। आज मैं तुम्हारे रक्षा सूत्र बांधने आई हूँ। राजा बलि के रक्षा सूत्र लक्ष्मी जी स्वतः बांध रही, बंध गया। राजा बलि ने कहा बहन बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? लक्ष्मी जी बोली नहीं कुछ नहीं चाहिए। अरे हमारे यहाँ भाई की कमी थी, आपके यहाँ बहन की कमी थी, तो हमने अपना कर्तव्य निभाया। तो बलि बोला हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है, बताओ क्या बोलो। लक्ष्मी जी बोले से कुछ नहीं चाहिए। बोले बताओ तुम्हें हमारे पूरे देश में क्या अच्छा लग रहा है? लक्ष्मी जी बोले वैसे तो सब तेरा, सब मेरा, मेरा तो तेरा, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन एक विशेष हमारे उपयोग का है, हमें अच्छा लग रहा है। भैया ये जो 52 लोग खड़े हैं उनमें कोई एक अपना मुझे दे दो, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। राजा बलि बोले 52 नहीं है, 52 एक ही 52 है, क्योंकि एक को हम बहुश्यामी, वो एक से अनेक है, इन्हीं को हमें दे दो। बलि बोला गजब, लोग भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को नहीं मानते हैं, क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, वहां भी वैभव सुख मांगते, लक्ष्मी मांगते, और इन्होंने हमारे यहाँ आकर भगवान को मांगा है। तो कोई सामान्य स्त्री नहीं होगी। का आप हैं कौन? पहले अपने रूप में आओ। माँ जगदम्बा, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। राजा बलि ने अपना मस्तक माँ के चरणों में रख दिया। माँ आज बहन बनने का आपको मौका मिला है, बहन बनी हो, संबंध बनाया है, तो माँ अब तुम्ही को निभाना पड़ेगा। आप ही निभा सकती हो, मैं तो निभा नहीं सकता हूँ। और तुमने मांगा है, बहन भाई से मांगे, और भाई दे ना, ये तो कभी संभव नहीं हो सकता। भाई बहन से मांगे और बहन चुपचाप चोरी से, परिवार से चोरी से भाई की मदद न करे, ये संभव नहीं हो सकता। कहा भैया मैं दे रही। राजा बलि ने कहा बहन मैंने तुम्हें दिया, इधर से आजा नंदू, इधर से, मैंने तुम्हें दिया, और आज लक्ष्मी नारायण के घर में खड़े हैं। राजा बलि ने आरती उतारी, धन्य भगवान, आज मेरे यहाँ वामन के रूप में आए, बहन लक्ष्मी के रूप में आई। कैसा ये त्योहार खुशी का, बहन लगा मंगल टीका, तो जाने ये सारा जमाना, जमाना भैया मेरे राखी के बलि ने कहा मैंने दिया, लेकिन बहन एक बार मेरे इस प्रभु को रक्षा बंधन पर लेकर आ जाना। भगवान ने कहा जल्दी से हाँ करो, इतनी छूट। लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए, भगवान ने कहा बलि तुम्हारा त्याग युगों युगों तक अमर रहेगा, कितना भी यज्ञ बड़ा हो जाए, लेकिन जब तक बलिदान नहीं होता तब तक वह यज्ञ अधूरा रहता। बलि जाना, बलैया लेना, बलिहारी जाना, बलिदान हो जाना, नाम अमर हो गया तो
साहब उसने तन मन धन दे दिया है, तभी वो अमर हो गया, उसका नाम अमर हो गया, बलिदान हो गया। उसने कुछ नहीं रखा। बलिदान तो वही होते हैं जिनका सर्वस्व न्यौछावर हो जाता है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वाम प्रद्वदनामि रक्षे माचल माचल। प्रहलाद जी को भी वैकुंठ अच्छा नहीं लग रहा। प्रहलाद ने कहा कि नेवं विरिंचो लभते प्रसादम न श्री न सर्वा किमुता परेदे यन्नो सुराणाम चतुर्गपालो दुर्गा बंदई अपि बंदितानि। जगत बंदनी भगवान जिनके इस सुख को न श्री न सर्वा नेवम विरिंचो ब्रह्मा विष्णु और लक्ष्मी नहीं पाई, आज हमारा पौत्र हमारा पोता उस सुख को पा गया। भगवान को अपना चौकीदार बना दिया। प्रहलाद भी वहां प्रकट हुए थे। भगवान ने उनको विश्वस्त किया, प्रहलाद को चिंता मत करो जाओ। तब से हमारे बीच ये भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का मनाया जाता है। आगे भगवान ने वेदों की रक्षा करने के लिए सत्यव्रत राजा के अंजलि में अवतरित हुए, हैग्रीव का अवतार लिया, हैग्रीव का वध किया, वेदों की रक्षा की। और सूर्यवंश में भगवान राम के रूप में अवतरित हुए। तो कल खूब राम अवतरण की कथा 11:30 बजे तक आप लोगों ने सुनी, और उसका असर आप लोगों पर नहीं आता, हमारे ऊपर आता है, क्योंकि बगले में हम रुके हैं। 11:30 बजे तक कथा फिर सब जाते, चकाचौंध मचाते, 1 बजे 1:30 बजे तक हमें जल्दी उठ के संध्या पूजा जो भी नित्य कर्म है। तो राम जन्म की कथा, रामचरित्र कहने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं लग रही है। और एक और बात है, आप मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र विस्तृत सुन भी रहे हो। बहुत अच्छे कथावाचक हमारे विशेष जी राम कथा गए, संजय जी कह रहे हैं, संजय था नामा तथा गुणा, संजय वह जो रहे कहीं देखे कहीं का। और हम तो भाई अनिल है जो रुके न चलते रहे। हम तो चल रहे अपने गति में। मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुनना जरूरी है। तो कल अब अंतर इतना है कि लीला पुरुषोत्तम रात्रि में, मर्यादा पुरुषोत्तम दिन में, पर यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम रात्रि में, तो लीला पुरुषोत्तम दिन में आ ही चुके हैं। अब भागवत में 7 अध्याय में कथा है। भगवान परशुराम के भृगु वंश में भगवान का ब्राह्मण वंश में अवतरण हुआ, उनका वर्णन किया। चंद्र वंश में भगवान अवतरित हुए, 125 वर्ष लीला की और सुधाम गमन कर गए। संक्षिप्त में रामचरित्र कृष्ण चरित्र का दिया। सोचा कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों का चरित्र एक जैसा, तुलना करो तो एक जैसी लगती है। भगवान राम भी 14 वर्ष वन में रहे और भगवान कृष्ण भी 11 वर्ष 56 दिन बने में रहे, ब्रज में रहे। भगवान राम ने अयोध्या छोड़ी तो सबसे पहले तारका से श्री गणेश किया। अब भगवान कन्हैया ने सबसे पहले श्री गणेश पूजना से किया। भगवान राम ने कामद की परिक्रमा पूजा कराई, कामद वे गिरिराम प्रसादा अवलोकत अपहरत विसादा। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा कराई। भगवान ने गंगा का महत्व बढ़ाया, सरयू के किनारे अवतरित हुए। भगवान कृष्ण ने यमुना जी को पवित्र किया, यमुना के किनारे पवित्र हुए। अब दोनों के ही अवतार हुए, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम, सज्जनों की रक्षा दुष्टों के विनाश के लिए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि राम जी से प्रेम बनी गए कि कृष्ण जी से। हमें तो दोनों से बराबर है, हमें पता ही नहीं लगता। कोई हमसे राम राम कहे महाराज गुरु जी राम राम, तो हमें राम राम अच्छा लगता है। कोई राधे राधे करते तो भी अच्छा लगता। कोई कहते हैं भगवान की, तो हमें उसमें भी वही दिखते हैं। अपनी अपनी दृष्टि है, तो हम इनमें भाव देखना चाहते हैं। इसलिए संक्षिप्त कहा सुखदेव स्वामी ने जब, तो राजा परीक्षित ने कहा कथितो वंश विस्तारो
भवता सोम सूर्य, क्योंकि घड़ी 4:30 बजे आ गई। राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के राजाओं के पवित्र चरित्र गा दिए, लेकिन मैं इन राजाओं पर कृपा करने वाले धर्मावतरण, धर्मज्ञ, धर्मरक्षक, धर्मावतंस भगवान के अवतरण की कथा सुनना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे पितामह पांडवों की रक्षा करी। पिता महामे समरे मरंजय देव प्रताद्यातिरथैस्त्रिमिंगलै दुरत्यं कौरव सैन्य सागरं कृत्वातं वत्सपदं स्मेत्प्लवा। एक तरफ पितामह भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महारथी कर्ण, स्वयं सौभाई कौरव, और एक तरफ पांडव, एक तरफ यादवी सेना, एक तरफ यज्ञकृष्ण। लेकिन जहां पर कामना चलता था, तीरों और कमानों से विजय नटवर की होती थी, वहां मुरली की तानों से। महाभारत में पांडवों को, हमारे पितामह पांडवों को विजय मिली, लेकिन दुर्योधन के मित्र ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा से रहा नहीं गया। उसने एक कुरुवंश के अंश मुझको ही मेरे माता के गर्भ में मार दिया। जिन भगवान ने मुझे जीवन दान दिया है, आप उनके विशिष्ट चरित्र, विस्तृत चरित्र सुनाने की कृपा करें। मैं जानना चाहता हूँ उनके बड़े भैया राम जी, रोहिण्या स्तनया प्रोक्तो रामा शंकरस्तया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरं विना। दो माताओं के गर्भ में कैसे रहे, ये गर्भ स्थापन कैसे हुआ, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में भ्रूण स्थापन कैसे हुआ। और भगवान देवकी वसुदेव को कारागार में ही 11 वर्ष 56 दिन के लिए छोड़ देते हुए। अगर देवकी नंदन थे, वसुदेव नंदन थे, तो नंद जी के घर जाने की क्या जरूरत। नंद जी, वसुदेव और देवकी ने क्या ऐसा अपराध किया था कि आज ये अपने सामने निर्दोष पुत्रों को मरते हुए देख रहे थे। सुखदेव जी ने कहा, देखो अचानक तुम्हें वैराग हुआ है, श्राप लग गया, अभी तक तुम राज भोग करते रहे हो, और आज जंगल में गंगा के तट पर विराजमान हो करके अमृत कथामृत पी रहे हो, रस पी रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये बताओ भूख तो नहीं लग रही? भोजन कर, प्यास लग रही हो तो जल पी लो। बोले महाराज इसकी जरूरत है। नहीं साध दुस्साह चुनमान त्यक्तोदम पिपादते पिबंधम तन्मुखां भोज अच्युतम हरि कथामृतम। क्यों? आपके श्री मुख से मैं कथामृत पी रहा हूँ। जिसको रसाई मिले तो फिर इधर उधर मुंह काहे को मारेगा। तो कहा, राजन आपने ठाकुर जी के अवतरण की कथा सुनने की बात कही है, उनके चरित्र सुनने की बात पूछी है, प्रश्न ऐसे ही करना चाहिए। कभी कभी तो लोग ऐसे आते, महाराज ये बताओ शूर्पणखा की नाक कटती? हाँ। लंका गई, युद्ध हुआ, शूर्पणखा गई कहाँ? और भैया नाक जिसकी कट जाएगी समाज में, वो कहाँ जाएगी? वहीं चली गई। इन बातों से क्या मतलब? कुछ निकल रहा है? खुद पता चल जाएगा, उन लोगों से पूछो। ऐसा लगे जैसे मगर के मेला। इसमें बढ़िया परफ्यूम डालो, बढ़िया अच्छा लगेगा। बोले बाकी है बिहारी लाल की ये तो घंटे बाद बेकार हो जाएगा, लेकिन ये माला तो जब तक रहेगा तब तक ऐसे रहेगा। सज्जनों, माला तो वही है जो को मिलाए ना, और जब माला को मिलाएगा नहीं तो माला पहनने वाला भी तक को मिलाए। भाव तो यही है, इसी भाव से माला पहनाई गई है। बोले बाकी है बिहारी लाल की। तो कहा जो भगवान की कथा के लिए बात
करता है, कथा में सहयोग करता है, कथा करता है, उनकी क्या स्थिति होती है? बोले कहानी सुनई अनुमोदन करई और एको बदलिव भवन जीवन। हमारा भी नाम आ गया, सुनई और अनुमोदन हुआ, बहुत अच्छा। कहाई सुनई अनुमोदन करही, तो उनको पता क्या है? एको जैसे गाय के बछड़े से हो गड्ढा, छोटे से गड्ढा हो, बरसात पानी गड्ढा भर जाए तो उसे लोग बच्चे सहसा पार कर जाए, ऐसे वह भवन भीतर तेगो बस भवन। अच्छा ये बताओ भगवान का अवतार कब होता? कुछ बातें भागवत में लिखी हैं, गीता में भगवान सदा कहते हैं गीता, गीता क्या है? भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, जिसे भगवान गावे, जिसे भगवान गाए वो गीता, और जिसे इंसान गाए वो गीत। तो भगवान ने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ग्लानि माने पढ़े लिखे लोग बैठे दुख, और रामायण में कहते हैं जब जब होए धर्म के हानि, माने